झारखंड में आज विधानसभा का स्पेशल सत्र। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाएंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर सस्पेंस बरकरार। अयोग्यता को लेकर अब तक झारखंड के राज्यपाल का फैसला नहीं। यूपी के विधायक रायपुर के रिजॉर्ट से रांची लौटे, सर्किट हाउस में रखा गया। सर्किट हाउस में रायपुर से लौटे विधायकों के साथ सोरेन की बैठक। सत्र को लेकर बनाई रणनीति। आज के सत्र में आ सकते हैं लोक लुभावन फैसलों से जुड़े बिल। बीजेपी के सवाल क्यों लाया जा रहा विश्वास मत? क्या सोरेन को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? बीजेपी के खिलाफ नीतीश ने खोला मोर्चा। आज पटना से दिल्ली आ रहे हैं नीतीश। समर्थकों की जोश को देखते हुए नीतीश ने किया बीजेपी पर वार। कहा सभी विपक्ष अगर एकजुट हो तो बीजेपी का भविष्य खत्म। बीजेपी पर नीतीश का प्रहार। कहा आरसीपी को बिहार का एकनाथ शिंदे बनाना चाहती थी बीजेपी। पटना में नीतीश का ऐलान, जब तक रहेगा जेडीयू बीजेपी से नहीं होगा कोई तालमेल। ध्यान दीजिए कि जब तक हम लोगों की पार्टी है, कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जाएंगे तमिलनाडु। मॉडल स्कूल उद्घाटन में शामिल होंगे। राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर कांग्रेस के अभियान की करेंगे शुरुआत। राहुल साबरमती के तट पर करेंगे परिवर्तन संकल्प सभा और इसी साल राज्य में चुनाव भी है। संजय राउत की कस्टडी आज होगी खत्म। कोर्ट में किया जाएगा पेश। पात्रा चौल घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। कर्नाटक के संत शिव मूर्ति की आज कोर्ट में पेशी। रेप केस में गिरफ्तारी थी। कर्नाटक के हिजाब केस पर सुनवाई होगी। सर्वोच्च अदालत में पेश होंगी दलीलें। राज्य में स्कूलों में हिजाब पर भी रोक लगी थी। अमित शाह आज मुंबई जाएंगे। लालबाग के राजा के करेंगे दर्शन। बीएमसी चुनाव से पहले शाह का दौरा है महत्वपूर्ण। आज है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति मुर्मू देंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। विवादों के बीच दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी करेंगे शिक्षकों के कार्यक्रम में शिरकत। देंगे 2022 के शिक्षक पुरस्कार। गोरखपुर में वार्डों के नाम बदलने पर विवाद। आज समाजवादी पार्टी करेगी विरोध। दुमका में पीड़ित लड़के के परिवार से मिले बाबूलाल मरांडी और दूसरे बीजेपी नेता। बीजेपी आक्रामक तरीके से उठा रही है मुद्दा। राजस्थान दौरे पर गए बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर बोले सचिन पायलट चाहते हैं गहलोत बन जाएं पार्टी अध्यक्ष। एमपी में जुबिनल शेल्टर होम में अंडे और चिकन देने पर विवाद। गजट नोटिफिकेशन के बाद बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने दिखाई ताकत। जम्मू में किया रोड शो। अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। 3 स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन किया। बिहार में अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को फिर दिखाया ठेंगा। सासाराम में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या। लालू और तेजस्वी के करीबी थे विजेंद्र यादव। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन। मुंबई के पास पालघर में दुर्घटना हुई। पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने जताया दुख। सोमवार को सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा पुलिस गुरुग्राम में करेगी जांच। सोनाली के दफ्तर की तलाशी करेगी। महंगाई के बहाने राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार। त्रस्त है आम जनता। मलाई खा रही है सरकार के दोस्त। सब कुछ सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं 2 व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जोरदार वार किया। कहा देश में बढ़ रहा है नफरत और भय का माहौल। नफरत और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है। सही है ना? महंगाई पर बोलते हुए राहुल गांधी की फिसली जुबान। गलती से किलो की जगह बोला लीटर। हालांकि तुरंत ठीक भी किया। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी।
दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल की फिसली जुबान पर बीजेपी ने कसा तंज। संबित पात्रा ने कहा, उन्हें नहीं पता आटा ठोस है या तरल। जानते नहीं है, आलू मिट्टी के नीचे होता है, आलू ऊपर होता है। आटा सॉलिड है या आटा लिक्विड है, मगर बोलते हर विषय में। राहुल के हमले पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, आज का बयान नफरत वाला। वैसे अगर ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा तो आज राहुल जी के भाषण में नफरत और क्रोध था। कुल्लू को शिमला से जोड़ने वाला NH 305 भूस्खलन का शिकार। सड़क के बड़े हिस्से के टूटने की वजह से वाहनों की आवाजाही ठप। भागलपुर में गंगा के बढ़ते जल स्तर की वजह से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। आईटी समेत इंजीनियरिंग कॉलेज बाढ़ के पानी में घिरे। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर देखी गाड़ियों की लंबी कतार। भोपाल में तेज बहाव में नाले में कूदी महिला, डूबते किसान को बहादुरी दिखाकर बचाया। समस्तीपुर में बाढ़ का दौरा करने के लिए पहुंचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बाढ़ पीड़ितों से बात करके मदद का आश्वासन दिया। बिहार के खगड़िया में गंगा समेत कोसी बागमती नदी उफान पर। घरों को छोड़कर ऊंचे इलाकों की तरफ पलायन को मजबूर लोग। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ और कटान की वजह से कई गांव प्रभावित। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटने से पीछे छूटा मिट्टी और कीचड़ का अंबार। लोगों ने नगर निगम से की सफाई की गुहार। लगातार 4 दिनों से हो रहे बारिश से सीतामढ़ी में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बागमती में कटान तेजी से हो रहा है। बरेली में पेड़ से लटका मिला हिंदू युवक का शव। मुस्लिम प्रेमिका और परिजन हिरासत में। संगरूर से लुधियाना के रास्ते में आने वाले दोनों टोल प्लाजा बंद। सीएम मान ने ऐलान किया। बांदा में ट्रक और ऑटो की जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। महाराजगंज में मान्यता प्राप्त मदरसों का हाल बेहाल। बच्चों के साथ शिक्षकों तक को पता नहीं कौन है देश के प्रधानमंत्री। आगरा में खनन माफिया बेखौफ टोल प्लाजा का बूम बैरियर तोड़कर बजरी के भरे हुए ट्रैक्टर निकाले। सीहोर में बाढ़ का कहर। अमरगढ़ जंगल में बाढ़ में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। पन्ना के अस्पताल में सिविल सर्जन के ऊपर हमले का मामला गरमाया। दोषी को नहीं पकड़े जाने पर जिले के स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की धमकी दी गई। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा को दिया जा रहा है आखिरी टच। राजपथ के आसपास तेजी से हो रहा है काम। इंदौर में सिविल सेवा की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक युवक बेच रहा है समोसे। बोला, मेरी नहीं उन लोगों की मदद करें जो पढ़ाई का खर्च उठाने में नाकाम है। पटना के दानापुर में गंगा नदी में यात्रियों से भरी हुई नाव पलटी। करीब 10 लोग लापता।